जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आपके साथ बन सकता है वो आपके साथ इस तरह बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कल डिस्कस किया था कि न्यूटन के लिहाज से लाइट जो है वो आपके साथ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं और न्यूटन ने इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को जो है वो करपस्कल्स का नाम दिया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड करपस्कल्स। और न्यूटन के लिहाज से इन करपस्कल्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि एक तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये कम्प्लीटली इलास्टिक है, मतलब जब ये कोलिजन करेंगे तो आपके साथ ना तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आएगा और ना आपके साथ मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा। दूसरा, ये पार्टिकल्स आपके साथ रिजिड है, ठीक है। ये आपके साथ डक्टाइल नहीं है, ये रिजिड पार्टिकल्स हैं। ये अपने शेप को इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये पार्टिकल्स आपके साथ मासलेस है और ये पार्टिकल्स आपके साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। लेकिन जो न्यूटन की थ्योरी का बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो ये था कि न्यूटन के मुताबिक लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है और न्यूटन के मुताबिक लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ये न्यूटन की थ्योरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट था कि the speed of light in a denser medium should be greater than the speed of light in the rare medium, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन के मुताबिक जो है ये करपस्कल्स जो हैं इनके कलर्स, इनके शेप्स और इनके साइजेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और यही कलर, शेप और साइजेस जो हैं फिर ये हमें ये बताते हैं कि ये आपके साथ ग्रीन कलर के करपस्कल्स हैं या आपके साथ रेड कलर है या वायलेट कलर है, जितने आपके साथ ये 7 कलर्स हैं इनविजिबल लाइट के। तो हर कलर के करपस्कल्स जो हैं वो शेप में और साइज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। न्यूटन की इस थ्योरी ने जो चीज़ें एक्सप्लेन की वो एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है। न्यूटन ने इस पार्टिकल थ्योरी के हेल्प से और इलास्टिक कोलिजन के हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन की और न्यूटन ने इस पार्टिकल थ्योरी के हेल्प से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन की। लेकिन न्यूटन ने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन की उसमें उसने ये बताया कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम। न्यूटन की इस थ्योरी ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। न्यूटन की थ्योरी ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन नहीं किया। और वो कैसे इन तीन पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि उसने तो लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था और ये जो आपके साथ प्रॉपर्टीज हैं तीनों, ये तो वेव प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए न्यूटन ये तीन प्रॉपर्टीज जो है उसने एक्सप्लेन नहीं की। बहरहाल न्यूटन को अपने दौर में इस थ्योरी की वजह से जो है वो इसकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई, क्योंकि न्यूटन की हमारे साथ एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इसलिए इस थ्योरी में फ्लॉस तो बहुत थे लेकिन फिर भी ये थ्योरी ओवरऑल एक्सेप्ट हुई और हाइजन की थ्योरी जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन आगे आने वाले एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम फोकॉल्ट था, उसने इस न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया जब उसने एक्सपेरिमेंटली साबित किया
कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम, जो कि आपके साथ न्यूटन के थ्योरी के रिजल्ट से बिल्कुल ऑपोजिशन में था, अगेंस्ट था, कंट्राडिक्ट कर रहा था। न्यूटन के मुताबिक डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फोकॉल्ट इस साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने की कोशिश की वाटर में भी और एयर में भी, और उसने ये मालूम किया कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा नहीं है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आपके साथ एयर से कम है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब सामने आया तो इससे न्यूटन की थ्योरी मुकम्मल तौर पे आपके साथ स्टॉप हो गई। ये आपके साथ न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो आपके साथ बन सकता है वेव फ्रंट्स पर, और ये आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइजन ने हमें जो थ्योरी दी है जिसमें लाइट को एज अ वेव दिखाने की कोशिश की गई है, उधर हाइजन ने वेव फ्रंट्स का हेल्प लिया है। वेव फ्रंट्स एक रिप्रेजेंटेशन है जो हाइजन ने वेव को शो करने के लिए निकाली थी, और उसी रिप्रेजेंटेशन पर अभी हम बात करेंगे। सो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स जो है ये द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, आपके साथ वेव में जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स जिनका फेज जो है वो आपके साथ सेम हो, उन पॉइंट्स को हम, उन पॉइंट्स की लोकस को और उन पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन को हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में कंसिडर करें कि आपके साथ एक वाटर सरफेस है, और उस वाटर सरफेस में आप एक हॉरिजेंटल स्टिक जो है वो आप डिप कर रहे हैं। तो आपको ये वाटर सरफेस इस तरह नजर आएगा जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस पे आप ये फर्स्ट पार्टिकल्स देखें जो बिल्कुल स्टार्ट में है, ये सारे वो पार्टिकल्स हैं जिनका फेज आपके साथ जीरो है। फिर ये क्रस्ट वाले पार्टिकल्स को आप देखें, इन सब का फेज 90 है। फिर आप ये मिडिल वाले पार्टिकल्स देखें, इन सब का फेज 180 है। फिर आप ये ट्रफ वाले पार्टिकल्स देखें, इन सब का फेज 270 है। और फिर आप जो है लास्ट वाले पार्टिकल्स देखें, इन सब का फेज 360 है। इन सब पार्टिकल्स को जिनके फेजेस आपस में सेम है, अगर हम इनको एक लाइन के थ्रू कंबाइन कर दें तो उस लाइन को हम वेव फ्रंट का नाम देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन सेम फेज, that is 0, 90, 270 and 360 are called wave fronts. As between 0 and 360 there are infinite phases, so we can draw infinite wave fronts for a wave.